Jai Shri Ram. Hi dosto, I'm your friend Minakshi. You are watching English by Minakshi. I hope you understood previous chapter the use of is MR. Today we are going to learn the new chapter the use of was were. Was were के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके दोस्तों, जब वाक्य के अंत में था, थी, थे दिखाई दे तब हम वोज वर का यूज़ करते हैं. वोज वर क्या होती है हमारी? वोज वर होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब. वोज वर क्या होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब होती हैं. क्लियर है दोस्तों? अब हम देखेंगे ये जो वोज वर हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. जैसे वोज लिखा हुआ है इधर. क्लियर है दोस्तों? वोज के साथ हम कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. तो कौन से सब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं वोज वर के साथ? ही, शी, इट और एनी नेम. क्लियर है दोस्तों? और आई का भी यूज़ हम यहीं पर ही करेंगे. क्लियर है दोस्तों? आई के साथ आप वोज का यूज़ करोगे, ही के साथ वोज का, शी के साथ वोज का यूज़ होगा, इट के साथ वोज का यूज़ होगा. कोई भी वन नेम आए, सिंगुलर नेम आए, जैसे राधा वोज, सीता वोज, गगन वोज एक्सेट्रा. अब वर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? वर का यूज़ हम करेंगे प्लूरल के साथ. जैसे यू वर, दे वर, वी वर और मोर नेम के साथ. जैसे गीता एंड राहुल. क्लियर है दोस्तों? हमें वोज वर्ड का यूज़ पता चल गया. हम वोज वर्ड का यूज़ कैसे करेंगे. अब आओ हम यहाँ पे रूल डिस्कस करेंगे. ये रूल है क्या, कैसे पढ़ेंगे हम इसको. अब हम वोज वर्ड का रूल देखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वोज वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट. क्लियर है दोस्तों? सब्जेक्ट आपको पता ही है, ही, शी, इट, दे, यू होता है. वोज वर्ड हमारी क्या है? वोज वर्ड हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं. क्या होती है हमारी? हेल्पिंग वर्ब होती हैं. क्लियर दोस्तों? ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है जो भी हमारी वोकेबलरी सेंटेंस में आई है. जैसे एक सेंटेंस में आपको सोल्व करके दिखाती हूँ. लड़के तैयार हैं, लड़के तैयार थे. तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश होगी द बॉयज वर, द बॉयज वर रेडी. क्लियर है दोस्तों? समझ में आया आपको? फुल स्टॉप. रामू डॉक्टर था, रामू वॉज डॉक्टर. क्लियर है दोस्तों? ओके. अभी ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ. ये रामू है ना, ये रामू है क्या? ये सब्जेक्ट है. क्या ये? सब्जेक्ट. ये वॉज क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब. क्या ये? हेल्पिंग वर्ब. डॉक्टर क्या है? डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट है. यही रूल दिया हुआ है हमें. पहले सब्जेक्ट, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट. यही हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्लियर है दोस्तों? अब आगे देखेंगे कुछ सेंटेंसेस न्यू. वह लंबी थी. थर्ड सेंटेंसेस देखेंगे हम. वह लंबी थी तो शी वॉज टोल. शी वॉज टोल. ओके दोस्तों? आप थके थे. आप थके थे तो कैसे यूज़ करेंगे इसका हम? यू वर टायर्ड. यू वर टायर्ड. ओके दोस्तों? क्लियर है आपको? इतना समझ में आया आपको? ओके. अब आगे मूव करेंगे हम. अब कुछ वोकेबलरी को अच्छे से रीड आउट करेंगे. ओके. तो कुछ वोकेबलरी दी हुई है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इनको देखेंगे अच्छे से. फर्स्ट वोकेबलरी दी हुई है हेल्पलेस. हेल्पलेस मीन्स होता है लाचार. फार्मर, फार्मर मीन्स होता है किसान. ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स होता है चालक. सेटिस्फाइड मीन्स होता है संतुष्ट. अब्सेंट मीन्स होता है अनुपस्थित. ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा. बेगर मीन्स होता है भिखारी. एडवोकेट मीन्स होता है वकील. एडवोकेट मीन्स क्या होता है? वकील. लॉयर मीन्स क्या होता है? लॉयर मीन्स होता है वकील. लॉयर का मतलब भी वकील होता है. फॉल्टी मीन्स क्या होता है? दोषी. तो दीज आर 10 वोकेबलरीज. आपको होमवर्क में इनसे 10 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं. ओके, 10 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं दोस्तों. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के लिए 1-2 सेंटेंस बताऊंगी, आप ध्यान से देखना. फर्स्ट सेंटेंस, वह लाचार थी. इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? वह लाचार थी तो शी वॉज हेल्पलेस. हेल्पलेस. क्लियर है दोस्तों? ओके. अब सेकंड सेंटेंस लिख सकते हैं, आप संतुष्ट थे. आप संतुष्ट थे. इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू वर सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड. क्लियर है दोस्तों आपको? ओके.
तो ऐसे ही आपको ये मैंने एग्जांपल के लिए कुछ सेंटेंसेस करके दिखा दिए हैं, आपको ये सेंटेंसेस लिखने हैं। अब आगे मूव करते हैं दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको कुछ सेंटेंस गिवन है, आपको उनको ट्रांसलेट करने इंग्लिश में। क्लियर है दोस्तों? अब आगे पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको पहले वीडियो को पॉज करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है, अपने आप सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो से मैच करना है। आप एक लेखक थे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू वर अ राइटर। यू वर अ राइटर। तुम लोग अनुपस्थित थे। यू वर अब्सेंट। ओके दोस्तों। तुम और मदन अमीर थे। यू एंड मदन वर रिच। महात्मा गांधी महान थे। महात्मा गांधी वॉज ग्रेट। ओके दोस्तों, अब आगे मूव करेंगे हम। रोहन एक कवि था। रोहन वॉज अ पोइट। हम भूखे थे। वी वर हंगरी। वह मेहनती थी। शी वॉज लेबोरियस। रोहित एक कलाकार था। रोहित वॉज एन आर्टिस्ट। क्लियर है दोस्तों? हम बहादुर थे। हम बहादुर थे की इंग्लिश क्या होगी? वी वर ब्रेव। वे लोग वकील थे। दे वर एडवोकेट। क्लियर है दोस्तों आपको? ओके, अब आगे मूव करेंगे। आगे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब तक आप ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, अब आपको ट्रांसलेट करने इंग्लिश टू हिंदी। तो अब देखेंगे इसको कैसे करना है। आपको वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो से करेक्ट करने हैं कि आपने सही किए हैं गलत। ओके, सी। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही वॉज अ ड्राइवर। क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अ ड्राइवर। ही मीन्स क्या होता है? ही मीन्स क्या होता है दोस्तों? वह। अब वॉज आ गया तो यानी सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? था। अ का मतलब हो गया एक, ड्राइवर का मतलब हो गया चालक। वह एक चालक था। वह एक चालक था। समझ में आया दोस्तों? द बॉयज़ वर रेडी, यानी लड़के। द बॉयज़ की हिंदी क्या हो गई? लड़के। रेडी मीन्स तैयार थे। लड़के तैयार थे। क्लियर है? दे वर डॉक्टर। वे डॉक्टर थे। वे डॉक्टर थे। राकेश एंड नीरज वर एडवोकेट। तो राकेश और नीरज वकील थे। क्लियर है दोस्तों? अब राधा वॉज टॉल। राधा लंबी थी। राधा लंबी थी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ रहे हैं आपको? ओके, अब आगे देखेंगे सेंटेंसेस कुछ। सेंटेंस दिया हुआ है वी आर इनोसेंट। वी आर इनोसेंट का मतलब क्या हो गया? हम निर्दोष थे। दोस्तों यहाँ पे आर की स्पेलिंग ठीक करना। आर की स्पेलिंग ARE हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये यहाँ पर कौन सा सेंटेंस दे दिया मैंने बीच में आपको? द यूज़ ऑफ इज एम आर। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सेंटेंस है। आई वॉज हैप्पी की इंग्लिश क्या होगी? मैं खुश थी। क्लियर है दोस्तों? इट वॉज चेयर। यह कुर्सी थी। यह कुर्सी थी। क्लियर है दोस्तों? अब ये वाला सेंटेंस बनाएंगे हम, योर ब्रदर इज़ ओल्ड। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी?
आपका भाई बूढ़ा है। आपका भाई बूढ़ा है। क्लियर है दोस्तों? ओके, माई सिस्टर इज़ ब्रेव। तो मेरी बहन बहादुर है। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मिक्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं, द यूज़ ऑफ एसएमआर एंड द यूज़ ऑफ वॉजवर आऊँगी। आपको डेली वोकैबलरी को लर्न करना है। डू लर्न वोकैबलरी। ओके दोस्तों, एंड यूज़ विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। ओके दोस्तों, एंड यू हैव टू stand front of mirror and do practice. Okay, now we will move to understand negative sentences. Negative sentences क्या होता है? Negative sentences वे sentences होते हैं जिसमें नोट का यूज़ होता है। नेगेटिव यानी जिसमें नहीं का यूज़ होता। अब इसका रूल देखेंगे, इसका रूल है क्या? तो ये है इसका रूल में आता है सब्जेक्ट, वॉज वर, नोट प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है दोस्तों? वॉज वर का यूज़ हम किस किस में करते हैं, एक बार बता देती हूँ। वॉज का यूज़ हम किस में करते हैं? शी, ही, इट, सिंगुलर, कोई भी एक नाम के लिए सिंगुलर। ओके दोस्तों? ओके, और हम वॉज का यूज़ आई के साथ भी करते हैं। अब वर का यूज़ हम किस किस के साथ करते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं वर का? यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है मैं दोषी नहीं था। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मैं दोषी नहीं था। कोशिश करो दोस्तों, वीडियो को पॉज करो, खुद बनाने की कोशिश करो। ओके, नाउ सी, मैं दोषी नहीं था। मैं को हम क्या बोलते हैं? आई। अब लास्ट में सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है? था। तो वॉज वर का यूज़ होता है। आई के साथ किसका यूज़ होगा? वॉज का। आई वॉज, फिर नेगेटिव नहीं आ जाएगा, नॉट। दोषी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिल्टी। ओके दोस्तों, गिल्टी। क्लियर है दोस्तों? फुल स्टॉप। ओके, अब सेकंड सेंटेंस है आप बेईमान नहीं थे। आपको देखना सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है। सेंटेंस के आखिर में आ रहा है थे, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर का यूज़ करते हैं। आपको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू वर, यू के साथ वर का यूज़ होता है, फिर नेगेटिव नोट आ जाएगा। यू वर नॉट, बेईमान को बोलेंगे डिसऑनेस्ट। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब हम थर्ड सेंटेंस देखेंगे। रीता एक नर्स नहीं थी। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? रीता वॉज नॉट अ नर्स। क्लियर है दोस्तों? वे लोग कमज़ोर नहीं थे। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? दे वर नॉट वीक। ओके दोस्तों, अब हम आगे मूव करेंगे। आगे हम कुछ सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको सबसे पहले अपने आप सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको वीडियो से करेक्ट करने हैं सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा भाई अभिनेता नहीं था। सेंटेंस के आखिर में आ रहा है था, तो कैसे बनाएंगे हम इनको? ध्यान से देखना दोस्तों। ओके, मेरा भाई अभिनेता नहीं था, कैसे बनाएंगे? माई ब्रदर वॉज नॉट एन एक्टर। ओके दोस्तों, आज एक और बात बताएंगे। अब इसमें एक तो लिखा नहीं है और मैंने एन का यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे एन का यूज़ करना है नहीं करना। तो आप ध्यान रखना, जो भी वोवल होते हैं ना हमारे 5, ए ई आई ओ यू, जब भी इसमें से वोवल ए ई आई ओ यू आए, चाहे सेंटेंस में एक लिखा हुआ दिया हो या ना दिया हो, सिंगुलर की बात होती है, तो आप ए एन का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ओके, सेकेंड सेंटेंस देखेंगे। वह रानी नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे? शी वॉज नॉट रानी। ओके दोस्तों? ओके, पिताजी व्यस्त नहीं थे। फादर वॉज नॉट बिजी। तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी। फोर्थ सेंटेंस देखो दोस्तों। योर मदर नॉट प्रेजेंट। ओके दोस्तों, फिफ्थ सेंटेंस देखो। हम अशिक्षित नहीं थे। वी वर नॉट अनएजुकेटेड। क्लियर है दोस्तों? सिक्स सेंटेंस है आप लोग वफादार नहीं थे। यू वर
नॉट फेथफुल। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब यहाँ 7th सेंटेंस देखते हैं। लक्ष्मी और गौरी काली नहीं थी। लक्ष्मी एंड गौरी नॉट, लक्ष्मी एंड गौरी वर नॉट ब्यूटीफुल। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। जैसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वन साइड हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, सेकंड साइड इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में पहले हिंदी का सेंटेंस लिखना है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद इंग्लिश का सेंटेंस लिखना है आपको, और आपको मिरर के सामने खड़े होकर इनको रीड करना है। जैसे मेरा भाई अभिनेता नहीं था, माई ब्रदर वॉज नॉट एन एक्टर। वह रानी नहीं थी, शी वॉज नॉट रानी। ओके दोस्तों, दिस इज द नेम ऑफ रानी, नेम ऑफ पर्सन। ओके, नॉट क्वीन। पिताजी व्यस्त नहीं थे, फादर वॉज नॉट बिजी। तुम्हारी माँ उपस्थित नहीं थी, योर मदर वॉज नॉट प्रेजेंट। तो दोस्तों यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप करेक्ट करना। योर मदर वॉज नॉट प्रेजेंट। हम शिक्षित नहीं थे, वी वर नॉट अनएजुकेटेड। आप लोग वफादार नहीं थे, यू वर नॉट फेथफुल। ओके, लक्ष्मी और गौरी काली नहीं थी, लक्ष्मी एंड गौरी वर नॉट ब्यूटीफुल। क्लियर है दोस्तों? इतना। अब आगे मूव करेंगे हम। ओके, आगे सेंटेंस है मैं तैयार नहीं था। तो आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज नॉट रेडी। ओके, आप मूर्ख नहीं थे, यू वर नॉट फुलिश। क्लियर है दोस्तों? करेक्ट करना है अपने सेंटेंस को आप। लास्ट है रामू साधु नहीं था। तो इस सेंटेंस को भी बनाएंगे हम। देखो, रामू साधु नहीं था, रामू वॉज नॉट सेंट। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब आगे मूव करेंगे दोस्तों। आगे कुछ वोकैबलरी दी हुई है आपको, इनको अच्छे से रीड करना है, ध्यान देना जैसे मैं आपको रीड कराऊंगी। ओके, फर्स्ट वोकैबलरी है अनराइप। अनराइप मीन्स होता है कच्चा। टेस्टी, टेस्टी मीन्स होता है स्वादिष्ट। फेस मीन्स होता है चेहरा। वेदर मीन्स होता है मौसम। प्लीजेंट मीन्स होता है सुहावना। थ्रस्टी मीन्स होता है प्यासा। एनिमी, एनिमी मीन्स होता है दुश्मन। विलेजर मीन्स होता है ग्रामवासी। ओके दोस्तों, ट्रबल्ड मीन्स होता है परेशान। हर्टलेस मीन्स होता है निर्दय। अब आपका होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों। जितनी भी ये 10 की 10 वोकैब है आपके पास, आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं होमवर्क में। 10 सेंटेंसेस। क्लियर है दोस्तों? ये आपका होमवर्क है। होमवर्क, डू होमवर्क एंड सी व्हाट चेंजेस यू हैव गेट। ओके, नाउ सी दोस्तों, एक बार देखते हैं इधर ध्यान से। ओके, एक दो सेंटेंस में बना के दिखा देती हूँ आपको क्या बनाने कैसे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है थर्स्टी। 6th सेंटेंस, वह प्यासा नहीं था। वह प्यासा नहीं था, तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज नॉट थ्रस्टी। क्लियर है दोस्तों? ही वॉज नॉट थ्रस्टी। सो सी व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द आ जाए उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दैट्स क्लियर माय फ्रेंड, माय दोस्तों। ओके, नाउ सी what is the rule of interrogative sentences? The rule is was verb subject object plus question mark। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब भी रूल में पहले आ जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एंड में। क्वेश्चन मार्क एंड में ज़रूर आएगा क्योंकि आप क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इसलिए इसको इंटेरोगेटिव बोलते हैं। ओके, अब फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है क्या मैं गलत था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? क्या मैं। अब मैं गलत था तो पीछे लिखा है था के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? मैं के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? वॉज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज आई रॉन्ग। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, पॉज द क्लास एंड सी अगेन। अगर आपको क्लास की स्पीड बहुत स्लो लग रही है, आप 2x 1.5x की स्पीड में वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस इज क्या सीता सुंदर थी। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? वॉज सीता ब्यूटीफुल। वॉज सीता ब्यूटीफुल। क्लियर है दोस्तों? गॉट इट? नाउ वी विल मूव ऑन मोर सेंटेंसेस।
अब दोस्तों यहाँ ट्रांसलेट इनटू हिंदी सेंटेंसेस कुछ दिए हुए हैं, इनको ट्रांसलेट करना है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है क्या आप लोग डॉक्टर थे। सेंटेंस लिखा हुआ है क्या आप लोग डॉक्टर थे, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी क्या आप लोग डॉक्टर थे। वर यू डॉक्टर, वर यू डॉक्टर। क्या ज्योति और पूजा दोषी थे। वर ज्योति एंड पूजा गिल्टी। ओके दोस्तों, क्या मैं भाग्यशाली था। वॉज आई लकी। क्या गीता बहरी थी। वॉज गीता डीफ। ओके दोस्तों, क्या रेखा शिक्षित थी। क्या रेखा शिक्षित थी, तो कैसे बनेगा वॉज रेखा एजुकेटेड। क्लियर है दोस्तों। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंसेस। तो 2 more sentences आर लेफ्ट। क्या कलाकार थे। वर वी आर्टिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे ईमानदार थे। वर दे ऑनेस्ट। क्लियर है दोस्तों। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सी दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसकी स्टार्टिंग में क्या शब्द है उसे बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव क्या होता है, इसमें जब नहीं ऐड हो जाता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है वॉज वर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पहला सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है क्या वे लोग किसान नहीं थे, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी वर दे नोट फार्मर। वर दे नोट फार्मर। क्या हम लोग ग्रामवासी नहीं थे। वर वी नोट विलेजर। क्लियर है दोस्तों। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। अब थर्ड सेंटेंस हमें गिवन है क्या वह अभियंता नहीं थी। क्या वह अभियंता नहीं थी, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी वॉज शी नॉट एक्ट्रेस। क्लियर है दोस्तों। नाउ मूव ऑन सम सेंटेंसेस। First of all, pause the video or take a screenshot and then do yourself. After that, check. अब सेंटेंसेस है हमारे ट्रांसलेट इनटू हिंदी। हिंदी में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सॉरी दोस्तों, यहाँ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे गिवन है, हमें ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। ये हिंदी में गिवन है, हमें ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। क्या मोहन प्यासा नहीं था, तो कैसे करेंगे वॉज मोहन नॉट थ्रस्टी। ओके दोस्तों, वॉज मोहन नॉट थ्रस्टी। अब क्या आप दयालु नहीं थे, इसकी इंग्लिश क्या होगी वर यू नॉट काइंड। क्लियर है दोस्तों, वर यू नॉट काइंड। इज दैट क्लियर दोस्तों। ओके, क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। वर यू नॉट अ गुड स्टूडेंट। ओके दोस्तों, क्या रोहित शरारती नहीं था। वॉज रोहित नॉट नोटी। ओके, द second last sentence is क्या हम भूखे नहीं थे। वर वी नॉट हंगरी। क्या तुम पागल नहीं थे। वर यू नॉट मैड। ओके दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे लास्ट। अब कुछ वोकेबलरी हैं, इनको चेक करेंगे। वोकेबलरी क्या है। सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। ओपन मीन्स खुला। स्टूपिड मीन्स बेवकूफ़। इंडिसेंट मीन्स बैड बुरा। बिहेवियर मीन्स व्यवहार। एस्टोनिस्ड मीन्स आश्चर्यचकित। मैनर मीन्स व्यवहार। वर्चुअस मीन्स नेक। पेशेंट मीन्स एवरीबडी। एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति। प्रत्येक व्यक्ति।
क्लियर है दोस्तों? ये आपको 10 वोकैब है, ये वापस से 10 वोकैब हैं आपके लिए। होमवर्क में आपको होमवर्क में पूरी करनी है 10 वोकैबलरी, इनसे 10 सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? 10 सेंटेंस आपको बना के लेके आना है होमवर्क में। ओके, मैं एक सेंटेंस आपको समझा देती हूँ क्या बना सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहला लिखा हुआ है एस्टोनिस्ड, आश्चर्यचकित, यानी राधा, क्या राधा आश्चर्यचकित, क्या राधा आश्चर्यचकित थी? वॉज राधा एस्टोनिस्ड? क्लियर है दोस्तों? क्या वह नेक नहीं था? तो कैसे बनाएंगे क्या वह नेक नहीं था? वॉज ही नॉट वर्चुअस? क्लियर है दोस्तों? ये आपको होमवर्क में बनाने हैं, ऐसे ही मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं। अगर दोस्तों WH फैमिली सेंटेंसेस, एंड इसको हम क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब WH फैमिली होते क्या हैं, इनको क्लियरली आपको लर्न करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, when मीन्स कब, why मीन्स क्यों, what मीन्स क्या, how मीन्स कैसे, where मीन्स कहाँ, who मीन्स कौन, which मीन्स कौन सा कौन सी। I have covered this question word or WH family, the use of is, am, are. Again I am repeating this, you will remember the things. So now we will move on the next part. So WH family कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं आपके लिए, आपको इनको सोल्व करना है। क्या सेंटेंसेस हैं आपके लिए ये क्लियरली आप देखना। WH फैमिली, इसका रूल आपको गिवन है। WH फैमिली वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, दिस इज़ अ रूल। वॉज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट सेंटेंस इज तुम क्यों उदास थे। तो कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे हम? तुम क्यों उदास थे, क्यों मीन्स क्या होता है? सबसे पहले WH फैमिली आती है। क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले WH फैमिली आएगी। WH फैमिली सेंटेंस में क्या दे रखा है? क्यों। क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। क्यों मीन्स वाई। वाई वर यू सैड, क्वेश्चन मार्क, वाई वर यू सैड, तुम क्यों उदास थे। सेकेंड सेंटेंस इज वे लोग क्यों चोर थे, वाई वर दे थीफ, वाई वर दे थीफ। मेघा क्यों परेशान थी, वाई वर मेघा अपसेट। इज दैट क्लियर दोस्तों? वे लोग कब थके थे, व्हेन वर दे टायर्ड। क्लियर है दोस्तों? नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। सो यहाँ कुछ सेंटेंस गिवन है, आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, stop the class and take the screenshot and do yourself, and after that check from the video. वे लोग क्यों आश्चर्यचकित थे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? Why were they astonished? और you can write surprised. राज कब बीमार था, when was राज ill? क्लियर है दोस्तों? मैं कैसे नियमित था, हाउ वॉज आई रेगुलर। इज दैट क्लियर दोस्तों? द फोर्थ वन, हम कैसे ईमानदार थे, हाउ वर वी, हाउ वर वी ऑनेस्ट। इज दैट क्लियर दोस्तों? मोहन क्यों चालाक था, वाई वॉज मोहन क्लेवर। एंड बी रिमेंबर, सेंटेंस के बीच में, स्टार्टिंग में, एंड में पर्सन नेम आता है तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। इज दैट क्लियर दोस्तों? ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट। सिक्स सेंटेंस, वह कब डॉक्टर था, व्हेन वर व्हेन वॉज ही डॉक्टर। क्लियर है दोस्तों? नाउ सेवंथ सेंटेंस इज रोहित और विवेक कैसे दयालु थे,
हाउ वर रोहित एंड विवेक काइंड। मीरा क्यों दोषी थी? वाई वॉज मीरा गिल्टी। इज दैट क्लियर दोस्तों? नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस। तो WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होता है? सेम सन रूल होता है। WH फैमिली वॉज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस सब्जेक्ट के बाद ये नोट ऐड हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर है दोस्तों? ओके, फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है। फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है, तुम क्यों उपस्थित नहीं थे? तुम क्यों उपस्थित नहीं थे? ओके दोस्तों, तुम क्यों उपस्थित नहीं थे? तो कैसे करेंगे हम इसको? वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। द सेकेंड सेंटेंस इज राकेश कैसे गलत था? हाउ वॉज राकेश नॉट रॉन्ग। क्लियर है दोस्तों? द थर्ड सेंटेंस इज आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे? आप लोग क्यों अच्छे खिलाड़ी नहीं थे? इसकी इंग्लिश क्या होगी दोस्तों? वाई वर यू नॉट गुड प्लेयर। द लास्ट सेंटेंस इज वह संतुष्ट क्यों नहीं थी? वाई वॉज ही नॉट satisfied. Is that clear दोस्तों? Okay, now move on next part. Next part is you have to translate into English. So some sentences are given, you have to translate into English. So stop the class, now take the screenshot and do yourself, and after that recheck your sentences from the video. Now the first sentence is हम लोग कैसे लाचार नहीं थे? How were we not helpless? क्लियर दोस्तों? दरवाज़ा खुला क्यों नहीं था? Why was door not open? वह तैयार क्यों नहीं थी? Why was she not ready? मोहित कब एक डाकू नहीं था? When was मोहित not a robber? वे लोग क्यों शिक्षित नहीं थे? Why were they not educated? क्लियर है दोस्तों? आप कैसे भाग्यशाली नहीं थे? हाउ वर यू नॉट लकी? क्लियर है दोस्तों? ओके, नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंसेस. ओके, द सेवन सेंटेंसेस मैं कैसे कमज़ोर नहीं था? हाउ वॉज आई नॉट वीक? क्लियर है दोस्तों? 8th सेंटेंस, रोहिणी क्यों होशियार नहीं थी? वाई वॉज रोहिणी नॉट इंटेलिजेंट? क्लियर है दोस्तों? पर नाउ मूव ऑन वोकैबुलरी. सो ये फर्स्ट वोकैबुलरी आपको रीड करवाएंगे पहले. एडवांटेजियस मीन्स होता है यूजफुल, लाभदायक. अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक. ऑल्सो मीन्स होता है भी. फॉर्चुनेट मीन्स होता है भाग्यशाली. डिस्ट्रेस्ड मीन्स होता है ट्रबल्ड. अब ये भी कैसे यूज़ करेंगे आप, इसको सेंटेंस में देखेंगे. मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप भी होशियार हैं. आप भी होशियार हैं. ओके दोस्तों, आप भी होशियार हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट.
समझ में आ गया ऑल्सो कैसे यूज़ करना। ऑल्सो मीन्स होता है भी, तो यू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर भी फिर ऑब्जेक्ट हमारा इंटेलिजेंट हो गया। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब एक सेंटेंस और आपको बनाना सिखाएंगे हम। सेंटेंस क्या गिवन है आपको देखना ध्यान से। ओके, भाग्यशाली फॉर्चुनेट। राधा भाग्यशाली है। राधा भाग्यशाली है। राधा इज फॉर्चुनेट। क्लियर है दोस्तों? राधा भाग्यशाली थी तो कैसे लिखेंगे? राधा वॉज फॉर्चुनेट। क्लियर है दोस्तों? ये आपको इससे 5 सेंटेंस 5 वोकैब दी हुई हैं और होमवर्क में आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लियर है दोस्तों? नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट। कुछ सेंटेंस गिवन है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब आपको कल मैंने जो रूल पढ़ाया था यही कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है, आपको ट्रांसलेट करने हैं हिंदी में। इंग्लिश में सेंटेंस गिवन है, ट्रांसलेट करने हैं। ओके, स्टॉप द क्लास, टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू योरसेल्फ फर्स्टली एंड देन करेक्ट योर आंसर फ्रॉम द वीडियो। सो फर्स्ट सेंटेंस वॉज आई वॉज टायर्ड। इसकी हिंदी क्या होगी? आई मीन्स क्या होता है? मैं। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थका। मैं थका। अब वॉज आ गया तो पीछे लास्ट में क्या लगता है? था या थी। मैं थका था। क्लियर है दोस्तों? वाई वर यू एंग्री, ये मिक्स्ड सेंटेंस है। वाई वर यू एंग्री, तो आप क्यों क्रोधित थे। आप क्यों क्रोधित थे। माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, तो मेरा भाई कक्षा में उपस्थित था। क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? ओके, अब कुछ सेंटेंसेस और करेंगे हम, देखना दोस्तों ज़रा। ओके, यू वर नॉट सैड, आप दुखी नहीं थे। वी वर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं थे। आई वॉज इंटेलिजेंट, मैं होशियार था। वी वर वी स्ट्रॉन्ग, क्या हम मजबूत थे। हाउ वर दे बैड, हाउ वर दे बैड की इंग्लिश कैसे होगी? वे कैसे बुरे थे। ओके, डन दोस्तों? क्लियर है? ओके, कुछ इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनना दोस्तों। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट बात ये है, स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली प्रैक्टिस करनी है आपको डेली। आपको छोटे छोटे वोकैब यूज़ करने हैं। पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हैं आप, बहुत सारे सेंटेंस आपको नहीं आते हैं, आप में से कुछ बिगनर्स होंगे, तो आपको क्या करना है? डेली कुछ ना कुछ वोकैब बोलने हैं। अपने सराउंडिंग देखना, अपने आसपास, आपके रूम में, ड्राइंग रूम में, किचन में क्या क्या सामान रखा हुआ है, इनको इंग्लिश में बोलते क्या है। ओके, स्टार्ट फाइंडिंग द मीनिंग्स वोकैब। आपके घर में क्या आप क्या बोलते हैं? जैसे आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, सो आई विल से चेयर, नॉट कुर्सी इन हिंदी। तो मैं उसको क्या यूज़ करूँगी? चेयर। कुर्सी की जगह क्या यूज़ करूँगी? चेयर। मैं पानी पी रही हूँ, तो पानी अभी आपको टेंस तो मैंने सिखाई नहीं है, शायद आप में से बहुत लोगों को टेंस भी नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको पानी को पता है वाटर बोलते हैं, पानी को पता है आपको वाटर बोलना है, तो आपको छोटे छोटे वर्ड याद करने हैं। मैं वाटर पी रही हूँ, आपको सेंटेंस ऐसे बोलना है। धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके सेंटेंस इंप्रूव होने लग जाएंगे और आपकी स्पोकन इंग्लिश हो जाएगी स्टार A+, अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो। एक चीज़ और सुनना दोस्तों, अब स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको एक चीज़ और करनी है, आपको मिरर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? मिरर प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस। जितने भी मैं आपको सेंटेंसेस देती हूँ, आपको क्या करना है? अगर मैंने कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया है, उसके बाद आपको हिंदी में लिखना है। मैंने कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया, आपको हिंदी में सेंटेंस लिखना है। आपको उन सेंटेंस को लिखने के बाद क्या करना है? आपको उन सेंटेंस को अपनी नोटबुक में से वॉच करके यानी देख कर स्पीक करना है, बोलना है जल्दी जल्दी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आप खुश हो, यू आर हैप्पी।
मैं थकी हूँ, आई एम टायर्ड, आई वॉज टायर्ड, मैं थकी थी। तो आपको ऐसे सेंटेंस यूज़ करने हैं, अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों अब स्पोकन इंग्लिश का ही ये हम शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स कौन सी हैं? जैसे वॉज नोट को हम क्या बोलते हैं? वजंट। वर नोट को हम क्या बोलते हैं? वरंट। अब आप पहले यूज़ कर रहे थे, मैंने आपको यूज़ करवाया, वॉज नोट, वर नोट, आई वॉज नॉट हैप्पी, दे वर नॉट ग्लैड। क्लियर है दोस्तों? तो आपको ही इन सब का यूज़ करना है, वॉज नोट की जगह, वर नोट की जगह आपको यूज़ करना है वजंट का और वरंट का यूज़ करना है। क्लियर है दोस्तों? ओके, वह संतुष्ट नहीं था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हो? वैसे बेसिकली आप कैसे बनाते हो? ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे ही बनाते हो आप इसकी इंग्लिश। अब आपको ऐसे इंग्लिश क्रिएट नहीं करनी, आपको वॉज नॉट को क्या बना देना है? वजंट बना देना। तो आपको क्या बोलना है? ही वजंट सेटिस्फाइड। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए, आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट फॉरगेट, ओके, डोंट फॉरगेट, यूज शॉर्ट फॉर्म वाइल स्पीकिंग टू अदर पर्सन। अपने आप से बात करना सीखो इंग्लिश में, अपने आप से, दूसरों के सामने भी आप बात कर लोगे। ओके, गलत बोल रहे हो कोई बात नहीं, एक दिन गलत बोलो, 2 दिन गलत बोलो, थर्ड डे आपकी इंप्रूव होने लग जाएगी, आपको खुद पता चलेगा थोड़ी देर बाद, वो मैंने जब ये सेंटेंस गलत बोला था, अब ये सही है, करेक्ट। अब सेकंड सेंटेंस, आप होशियार नहीं थे, तो इसकी इंग्लिश आप लिखते हैं यू वर नॉट इंटेलिजेंट। क्लियर है दोस्तों? अब इसको ना लिख के आपको कैसे लिखने हैं सेंटेंसेस, कैसे लिखने हैं आपको ये सेंटेंसेस? तो यू वर नॉट की जगह आपको लगाना है वरंट। तो क्या लिखेंगे आप? यू वरंट इंटेलिजेंट। क्लियर है दोस्तों? ओके, सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। Step by step, I will provide you more videos about related to tense, preposition, direct and indirect speech, can, may, should का use, article and more things. हम that, these, demonstrative pronoun, more thing हमें, ये तो बहुत छोटी सी, ये तो मैंने 2% लिखा है। ओके, अभी 8% बाकी है आपका। क्लियर है दोस्तों? तो वो सब आपको पढ़ाऊँगी। ओके, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।